अरब के फायदे में ये नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी ऐसी हलचल हो। ये हमें पता है, हम इस पर देखिए पाकिस्तान से कभी भी कोई हलचल नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, वो ऑल वेल डन, सब बढ़िया, सब अरे सर सब बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा हुआ। ये बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है ना इस वक्त जो मुआहदे का, वो पाक भारत का नहीं है वो मसला। वो एक उन्होंने मुआहदा किया है कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और अगर पाकिस्तान पे कोई करेगा तो हम उसका साथ देंगे उसकी फौज के लिए। तो ये एक मुआहदा हुआ है जो कि एक अमूमी तौर पे नेटो की ट्रीटी में भी आर्टिकल 5 के तहत यही होता है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पर तस्वुर किया जाएगा जब ये मुआहदे होते हैं। तो बात ये है कि अभी मैं जो बात मुख्तसर यही करूंगा समीना आपसे भी और तिहाड़ी साहब, पता नहीं आप लोग सब मैं तो आपसे ये सवाल भी करना चाह रही हूँ ना कि देखिए कराची का जो सैलाब की वजह से इतना तबाहीकारियां हुई हैं, और इधर इमरान खान का जो है वो मरियम नवाज साहब ये कह रही हैं। मैं इरफान साहब की एक बात कहना चाहूंगा समीना जी, मरियम नवाज साहब कह रही है पीटीआई खत्म हो चुकी है, सऊदी अरब को खुद मदद करनी चाहिए थी, और ये पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ गए हैं उनको कहना भी चाहिए था कि भाई ऐसे मौके पर दोस्त भी, हम आपकी सेना, अपनी सेना लेके आपके लिए खड़े हैं, लेकिन क्या हमारे लिए कहाँ खड़े हैं? तो उसमें पीस का, और ये जो अभी जो सारी की सारी ये जो बाढ़ आई हुई है वहां पे, क्योंकि सैलाब आया हुआ है, इसके लिए जरूर कुछ करना जरूर चाहिए था। क्योंकि सऊदी अरब अगर 600-800 बिलियन डॉलर ट्रंप को दे सकता है, पूरी दुनिया में कर सकता है, तो पाकिस्तान अगर अपनी आर्मी के साथ, अपने जवानों के साथ में खड़ा है तो उनको भी इस कम से कम यही है, क्योंकि उनकी जरूरत पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की जरूरत है उनकी हेल्प है। तो एक तरफा नहीं होना चाहिए ना, कि जैसा वो इरफान साहब की बात सही है। जी बिल्कुल तिहाड़ी साहब, मैं बिल्कुल यही कह रहा था। तो देखिए गिव एंड टेक होता है मुआहदे के अंदर हमेशा, समझिए ना, अपने अपने मफाद को भी देखा जाता है और दूसरे के भी इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो बात बिल्कुल सही है कि मैंने यही कहा है कि हमें चले आप लोग आगे थोड़ा, मैं इनसे भी एक दो कॉलर और है, इनसे भी ले लूँ सर एक सेकंड के लिए। जी चले सैयद साहब आप बताएं क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? सैयद साहब आप क्या कहेंगे? सैयद साहब ये जो मुआहदा हुआ है इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? सिर्फ मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रंप ने की है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें सिर्फ उसने एक लफ्ज बोला है। एक सेकंड में होल्ड करें। हेलो जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सैयद बात कर रहा हूँ जॉर्ज टाउन से। समीना बड़ा अच्छा आपने 2 पॉइंट्स आज डिस्कस कर रही हैं जी। बस सिर्फ एक तो ये जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से मुआहदा किया, अल्लाह करे सब बेहतरी हो जी। लेकिन एक पॉइंट ये जो बार बार आ रहा है बड़ा अच्छा, कि क्या यमन अगर अटैक करता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो इजराइल को मेहनत करनी पड़ रही है और अमेरिका को मेहनत कर रही है, क्या हम उसकी गुलामी करके सऊदी अरेबिया की यमन को टेक ओवर इसको हैंडल करेंगे सिचुएशन को, और इजराइल और यूएसए को बेल आउट करेंगे? एक चीज ये, वरना ये कि बेहतरी है, जारी बात, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, अब खुदा करे जागे और सही तरफ चले। और जो अगर सऊदीया सपोर्ट करेगा, आई एम श्योर सऊदीया उसको मॉनिटर भी करेगा, जो फंड्स को करेगा, और इन पूरों को खाने नहीं देगा डॉलर्स। दूसरा सवाल आपका इमरान खान का था, मरियम नवाज ने जो कहा है वो तो एक ड्रामा है। हमने जैसे क्रिकेट छोड़ दिया है देखना, अब आप खबरें भी छोड़ दी है वहाँ की। तो अगर मरियम इतना समझती है कि इमरान खान बिल्कुल बेकार हो गया है, तो फिर एक इलेक्शन करा देना, खत्म हो जाएगा सारा मसला ही हल हो जाएगा। तो आपने देखा ना, उन्होंने कहा कि अजानें दी जा रही हैं, अजानें देंगे कल इमरान खान ने कहा, और कहा कि 27 तारीख को जलसा होगा। तो मरियम नवाज साहब ने कहा कि अडालिया जेल में बैठकर इमरान खान क्या समझ रहा है, दुनिया चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो